ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है, ये पीर कहाँ से उठती है, ये आँख क्यों रोती है। ये 50 रुपया हमारे मलखान सिंह कश्यप उन्होंने दिए दूधमा वालों ने। एक गीत की थोड़ी सी भूमिका ये आदरणीय अभय सिंह जी उनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं। हमारे समाज में बहनों की बेटियों की बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर आप राशन ला देंगे तो वो पकवान बना देंगे। मकान तो आप बना सकते हो लेकिन घर बेटियां ही बनाती हैं। लेकिन कभी कभी बहन बेटियां छोटी सी बात पर घर को बखेर भी देती हैं। इनके सामने भी गाया, इनके सामने भी गाया। एक मुंबई में इंजीनियर की पत्नी ने तलाक का मुकदमा इस बात पर डाल दिया, शाम के समय उसका पति जू चौपाटी पर चाट खिलाने नहीं गया। उसने कहा आज ये मुझे चाट नहीं खिला सकता, कल मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो ये मेरा इलाज नहीं कराएगा। और अदालत में जब मुकदमा पहुंचा और जजमेंट पे आने वाला था, इधर पत्नी खड़ी है, उधर पति खड़ा है। तभी एक सज्जन एक छोटी सी बेटी को लेकर के आए जिसकी उम्र 10 साल है। जज साहब लिखने ही वाले थे फैसला, तो उनकी नजर गई तो उन्होंने कहा ये कौन? तो लोगों ने दबी जुबान में कहा हुजूर ये इन दोनों की बिटिया है। तो उन्होंने कहा अब फैसला मुझे सोच समझ के लिखना पड़ेगा। अब क्यों लिखना पड़ेगा? फैसला लिखने के लिए फैसला रे हो, फैसला लिखने के लिए और जज साहब हुए तैयार। के फैसला लिखने के लिए और जज साहब हुए तैयार। और तब बिटिया की आंख से आज बहन लगी है। तब बिटिया की आँख से बहन लगी है धार। जैसा बोले अरे ये बिटिया तू क्यों रो रही? बिटिया रे ओ, क्या ये बिटिया तू क्यों रो रही? और सब कुछ है तेरे हाथ में, और माता पिता में से एक चुन, पता जाएगी तू किसके साथ में कि माता पिता में से एक चुन, पता जाएगी किसके साथ। बिटिया हाथ जोड़ के बोली बाबूजी आपने बड़ी आसानी से कह दिया, बता तुझे पापा के साथ लिख दूं या मम्मी के साथ, लेकिन मेरे कलेजे पे हाथ रख के पूछिए कि मेरे दिल से क्या बीत रही है। हमारे चाचा उठ के आए हैं, उनकी तरफ से राहुल जी के पिताजी हैं, मेरे चाचा हैं। और राहुल ने वादा कर दिया है कि इन दोनों पार्टियों में से कोई आए लेकिन अगली बार तू जरूर आएगा। सही बात है, भोलेनाथ की कृपा रहेगी, देखा जाएगा। क्या बात है साहब, एक बार तालियां बजाओ।
मम्मी के साथ लिख दूं या पापा के, लेकिन मेरे दिल से पूछिए हुजूर। हाँ दिमा साहब, मोहब्बत है क्या थी। बिटिया कह रही है ललित भैया कि क्या है कसूर मेरा, ये हमारे रावत जी की तरफ से ये पुरस्कार नहीं कहूंगा, उनका आशीर्वाद है। और हमारे अभय जी की तरफ से फिर 50 रुपए हमारे तासे वाले हैं मेहंदी भैया इगलास वाले, उनकी तरफ से आए हैं। बाबूजी कि क्या है कसूर मेरा, क्या है कसूर मेरा, कुछ तो बताओ। क्या है कसूर मेरा, क्या है कसूर मेरा, कुछ तो बताओ। अरे समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना ये फैसला सुनाओ। ओ क्या है कसूर मेरा, कुछ तो बताओ। और ये आदरणीय मुकेश शर्मा जी मेरे खास साले हैं। क्या बात है। भाई जब नंबर उनका था तब वो कह रहे थे मेरा नंबर है तो मैं कह सकता हूं कि नहीं। उनकी तरफ से आए हैं, बड़ा स्नेह है। समझ सोच के अपना, ये मेरे अनुज भाई शंभू बागड़े जी 201 रुपया। ये बाबरे तो इनका टाइटल है, बाबरे होते तो रसिया थोड़ू गा रहे होते यार। ये वो बाबरा है जैसे बैजू बाबरा, वो बाबरा है, बहुत बढ़िया तरह से गा रहे हैं और चला रहे हैं नाम। अब कह रही है बेटी समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना फैसला सुनाओ। क्या है कसूर मेरा, कुछ तो बताओ। ज्यादा कहूंगा नहीं, केवल 3 बंद इसके कहूंगा ताकि इनका भी आता रहे। जब लगा वकीलों को कि ये आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, बोले जजमेंट की तारीख आज थी, दोनों तरफ से पेमेंट आज ही होना था, लेकिन ये लड़की बीच में आ गई तो अब लगता है फैसला होगा नहीं। तो देखिए जज साहब से कह रही है बाबूजी बिटिया कह रही है कि माँ बापों का, अरे खड़ी खड़ी में दर्द झेल रही माँ बापों की खोटों का। खड़ी खड़ी में दर्द झेल रही माँ बापों की खोटों का। और चाचा दिल पे मेरे चोट पड़ी, एहसास नहीं है चोटों का। दिल पे मेरे चोट पड़ी, एहसास नहीं है चोटों का। और जज साहब ये वकील आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इनका मतलब क्या है कि ये तड़क फड़क के बात करें, इनको लालच है। तड़क भड़क के बात करे, इनको लालच है नोटों का। अरे बचपन बिगड़ जाएगा मेरा, हो बचपन बिगड़ जाएगा मेरा, बचपन रे बचपन उजड़ जाएगा, कुछ ना बिगड़ेगा काले कोटों का। अरे बचपन बिगड़
मम्मी पापा दोनों मेरी, मम्मी पापा दोनों मेरी बात मान जाओ और समझ सोच के अपना फैसला सुनाओ। और जज साहब दर्द तो मुझे जब हुआ जब आपने कलम लेकर के कहा कि बता तुझे मम्मी के साथ लिख दूं या पापा के, मेरे कलेजे से पूछिए, मेरे दिल से, मेरे से क्या बीत रही है, इसमें मेरी सजा क्या है, मेरी गलती क्या है जो मुझे सजा मिल रही है। तो कह रही है कि बाबूजी अगर मैं मम्मी के साथ जाती हूँ तो मुझे ये मिलेगा और पापा के साथ जाती हूँ तो ये मिलेगा। और मेरी लाइन जब पसंद आए तो तालियों से ज्यादा कलाकार को दाम से ज्यादा आनंद नहीं आता। तालियां जब बजती हैं ना, हालांकि आप पैसे देते हैं तो इससे हमारे घर में चूल्हा जलता है, लेकिन जब तालियां बजाते हैं तो दिल में छुपा हुआ गम पीछे रह जाता है। तालियां हमें बहुत आगे ले जाती हैं। माँ बापों ने सजा तराजू बीच में धर के तोली में, माँ बापों ने सजा करा दी बीच में धर के तोली में। और राम दुलारी भैया जी ने मुझे 100 रुपया दिए हैं। बड़ाई स्नेह 2 दिन पहले मिले हैं लेकिन हम भाई भाई की तरह हो गए। अरे माँ बापों ने सजा तराजू बीच में धर के तोली में, रंग सभी फीके पड़ जाएं जीवन की रंगोली में। और बाबूजी बिटिया कह रही है कि ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। अगर मैं अपनी मम्मी के साथ जाती हूँ तो ममता मिलेगी, लेकिन ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली। बिन बाबुल के तुम ही बता दो, बिन बाबुल के तुम ही बता दो मुझे कौन बिठाएगा डोली। अरे बिन बाबुल के तुम ही बता दो, बिन बाबुल के तुम ही बता दो मुझे कौन बिठाएगा डोली में। एक हो जाए मम्मी पापा, एक हो जाए मम्मी पापा वो रास्ता दिखाओ। एक हो जाए मम्मी पापा, एक हो जाए मम्मी पापा वो रास्ता दिखा दो। और लड़की ने कहा कि मम्मी पापा दोनों मेरी बात मान जाओ। और जब लड़की ने आंख में आंसू भर के कहा मम्मी पापा दोनों मेरी बात मान जाओ, तो कटघरे में से बाप निकल के आ गया, हिलकी बंद गई और माँ के भी आंसू नहीं रुके। दोनों ने बिटिया को पकड़ लिया और जज साहब से कहा हुजूर अब हम तलाक नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं। और बिटिया को दुलार करते हुए कहा आंख खोल गई बिटिया तेने बड़ी मुसीबत टारी। आंख खोल दई बिटिया तेने बड़ी मुसीबत टाल दई, बड़ी मुसीबत टारी है। और मम्मी पापा के आंगन की तू ही तो फुलवारी। मम्मी पापा के आंगन की तू ही तो फुलवारी है। और हुजूर कर दो केस को बंद आज तक जो न्यायालय में जारी है।
कर दो केस मुकंद आज तक जो न्यायालय में जारी है। कर दो केस को बंद आज तक जो न्यायालय में जारी है। अब चाहिए नहीं तलाक हमें, अरे तलाक रे हो, चाहिए नहीं तलाक अब, चाहिए नहीं तलाक अब हमें, चाहिए नहीं तलाक हमें, ये बिटिया प्राणों से प्यारी है। चाहिए नहीं तलाक हमें, बिटिया प्राणों से प्यारी है। और जज साहब ने केस को बंद करते हुए नसीहत दी, आए दुनिया वालों के बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ। क्यों कि बेटियां पढ़ाओ? फलदार टहनियां जड़ की ओर मुड़ी रहती हैं, बेटियां देश में रहें परदेश में माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां पढ़ाओ और बेटियां बचाओ। और आज वो मेरे साथ शरीर से नहीं है लेकिन आत्मा उनकी मेरे साथ हमेशा रहती है। मेरे डॉक्टर के गीत